हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान कॉलेज एवरीथिंग, जहां पर हम ज्ञान बांटते रहते हैं। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोग्निटिव कंप्यूटिंग ये दो एक ऐसे सिस्टम्स हैं जो आजकल टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। लेकिन आज हम इस चीज़ के बारे में जानने वाले हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और ये कैसे कैसे काम करते हैं। सो आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्चुअली में जो नॉर्मल इंसान होगा उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर कोग्निटिव कंप्यूटिंग अगर किसी को हम अगर कहें तो फिर उसको लगेगा शायद ये एक ही टर्म हो, शायद ये एक ही चीज़ को मतलब दो अलग अलग शब्द इसको दिए गए हों। लेकिन एक्चुअली में अगर हम कंप्यूटर की दुनिया में देखें तो इन दोनों के बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं और ये दोनों चीज़ें बहुत अलग अलग जगह पे यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लेते हैं। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एक्चुअली में ह्यूमन इंटेलिजेंस की एक कॉपी है, बस डिफरेंस ये है कि ये मशीनों के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे काम करता है जैसे कि हमारा इंसान का दिमाग काम करता है। तो जैसे हम जो इंसान है, जैसे हमारा ब्रेन जैसे काम करता है, जैसे हम दूसरे जो हमारे एनवायरनमेंट में जो सारी चीज़ें होती हैं, जो सारी चीज़ें हम देखते हैं, वो जैसे हम उसको फील करते हैं, समझते हैं, सेंस करते हैं, उसी के हिसाब से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो समझता रहता है और अपने आप को खुद को टाइम के हिसाब से जैसे जैसे वो नई नई चीज़ें समझता है, जैसे जैसे नई नई चीज़ें वो जानता है, उसी हिसाब से वो खुद को और डेवलप करते जाता है और इस हिसाब से वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करता है। मतलब वो इन शॉर्ट हमारे इंसान के ब्रेन की तरह है, जो जैसे हमारा ब्रेन टाइम के साथ इवॉल्व होता है वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइम के साथ इवॉल्व होता है। अब इसको सिर्फ हम अगर मशीन के लैंग्वेज में देखें तो जैसे हम इंसान जैसे सेंस करते हैं चीज़ों को, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख सकता है, समझ सकता है, सेंस कर सकता है, सुन सकता है और जान सकता है कि हम क्या कहना चाहते हैं उस हिसाब से। और फिर जैसे हम इंसान जैसे हम वर्क करते हैं, अपने बॉडी को जैसे यूज़ करते हैं, वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स को हेल्प करने में या फिर चलाने में मदद करता है और उसी हिसाब से फिर बाद में वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करता है। वो शायद कंप्यूटर के लैंग्वेजेस हो या फिर कुछ भी चीज़ें जो एनवायरनमेंट में हमें दिखती हैं, वो सभी चीज़ों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर एआई ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी समझने की कोशिश करता है और वो जैसे जैसे समझता है वैसे वो अपने आप को खुद को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करता है। और अगर हम सबसे इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो अगर आपने आयरन मैन देखा है तो उसमें जो फ्राइडे, जार्विस जो भी दिखाए गए हैं वो एक्चुअली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चरम सीमा है। तो अब तक हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, लेकिन हाँ जैसे उसमें दिखाया गया है एक्चुअली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो गए तो फिर वैसे भी काम कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम फ्यूचर में शायद आयरन मैन भी देख सकते हैं। अब जो एआई के जो बेसिक वर्क्स हैं उसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि रोबोटिक्स हो गया, जिसमें मैंने आपको कहा कि रोबोट्स को कैसे मतलब वर्क कराना होता है वो, और उसके हिसाब से जो दूसरी चीज़ें जो इमेज प्रोसेसिंग हुआ, साउंड प्रोसेसिंग में, जैसे मतलब जो हमें इमेज या फिर साउंड दिखाया जाता है उसके हिसाब से उसको प्रोसेस करता है कि इस चीज़ को क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, ये किसकी आवाज़ है, वो सारी चीज़ें वो समझने की कोशिश करता है। और बहुत सारी चीज़ें अगर कोई हमें प्रॉब्लम्स हो तो उसको सॉल्व कैसे करें, तो वो सारी चीज़ों को वो सॉल्व करने की कोशिश करता है। प्रॉब्लम्स का मतलब ये नहीं कर रहा है कि पति पत्नी के झगड़े की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसे जो एल्गोरिदम्स हो या फिर मैथमेटिकल सॉल्व इक्वेशंस हो तो वो झटपट एक सेकेंड में भी वो जल्द से जल्द बड़े बड़े इक्वेशंस को, सॉल्यूशंस को सॉल्व कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कोग्निटिव कंप्यूटिंग की। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको ज़्यादा और ज़्यादा डेवलप कराता है। मतलब क्या करता है कि जो हम जैसे एक चीज़ को समझते हैं वो उसको थोड़े आसानी से समझने की कोशिश करता है, जिससे कि हमें एक ऑप्शन मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि इस चीज़ को ऐसे करना है तो फिर जो कोग्निटिव कंप्यूटिंग है वो उसी चीज़ को बस कई और रास्ते दिखाता है कि हम इसी चीज़ को और कैसे कैसे हम कर सकते हैं और कैसे कैसे आसानी से उस चीज़ को हम ख़त्म कर सकते हैं, या फिर एक इन शॉर्ट हमें कोग्निटिव कंप्यूटिंग हेल्प करने की मदद करता है। मतलब जैसे कि अगर हमें एक इक्वेशन सॉल्व करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो जैसे हम अपने दोस्त की मदद लेते हैं तो उस हिसाब से कोग्निटिव कंप्यूटिंग हमें ऐसे मदद करता है कि एक चीज़ को कैसे हम उसको परफॉर्म करें, ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह वो खुद परफॉर्म करता है, वो हमें सिर्फ हेल्प करता है। इन शॉर्ट कोग्निटिव कंप्यूटिंग जो है वो टास्क को परफॉर्म नहीं करता, लेकिन टास्क को परफॉर्म करने में जो हमें डिसीजन की ज़रूरत है वो सही डिसीजन लेने में हमें मदद करता है, जिससे कि जो इंसान है वो सही से समझ सकता है कि हमें एक्चुअली में यहाँ पे या फिर किसी चीज़ में हमें कैसे उसको परफॉर्म करना है। तो जो कोग्निटिव कंप्यूटिंग की जो यूजेस है उसमें कुछ जो डिटेक्शंस है, जो वॉइस डिटेक्शंस हो गए, और कभी कभी रिस्क देखने की कोशिश करता है। मतलब अरे भाई अगर ये चीज़ करोगे तो इसमें ये रिस्क हो सकता है, इसको इस तरह से करने की कोशिश किया जाए तो ये सही से हो सकता है। ऐसे कोग्निटिव कंप्यूटिंग हमें हेल्प करता है कि हमें किस चीज़ को कैसे परफॉर्म करना है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोग्निटिव कंप्यूटिंग में डिफरेंस क्या है। तो अगर उस हिसाब से देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इंसान की तरह तो सोचता है और इंसान से परे भी सोच के वो और समझने की कोशिश करता है कि हम एक चीज़ को कैसे कर सकते हैं या फिर कुछ नई नई चीज़ों को कैसे डेवलप कर सकते हैं। जबकि कोग्निटिव कंप्यूटिंग क्या करता है कि वो इंसान की तरह ही सोचता है
और बस हमको ये समझाता है कि भाई इस चीज़ को ऐसे करो, उस चीज़ को वैसे करो, तब जाके तुम्हारा जो ये काम है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो सकता है। तो ये एक्चुअली में इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो इन शॉर्ट क्या करता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इंसान का काम कम कर देता है और वो खुद से ही समझने की कोशिश करता है, जानने की कोशिश करता है कि मैं इस चीज़ को कैसे ख़त्म कर सकता हूँ। जबकि कोऑपरेटिंग कंपनी क्या करता है कि वो बस इंसान को बताता है कि तुम इस चीज़ को अगर ऐसे करोगे तो ये चीज़ ऐसे ख़त्म हो सकती है। तो इन शॉर्ट अगर क्या है, तो फिर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपके कॉलेज का फिर स्कूल का एक वो टॉपर है जो खुद से पढ़ाई करने की कोशिश करता है और टॉप करता है। और कोऑपरेटिव कंप्यूटिंग ये वो है जो आपका वो एक दोस्त है, बस आपको हेल्प करता है कि भाई ये ऐसे कर वैसे कर, और आपको खुद ही करना पड़ता है वो सारी चीज़ों को परफॉर्म। अब सिर्फ इनमें डिफरेंस ही नहीं है, एक्चुअली में कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं। तो जो सबसे बड़ी सिमिलरिटी है ये है कि इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है ये दोनों में भी थोड़ी थोड़ी सिमिलर है। एआई और कोऑग्निटिव कंप्यूटिंग में जो चीज़ें सिमिलर हैं वो है कि न्यूरल नेटवर्किंग हो गया, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग हो गए, ये सारी चीज़ें इनमें सिमिलर हैं। तो मतलब ये दोनों भी चीज़ें ये सब जानने की, समझने की ताकत रखते हैं। तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल की तरह इन दोनों का डिफरेंस बताऊँ एआई और कोऑग्निटिव कंप्यूटिंग में, तो अगर कुछ मेडिकल रिकॉर्ड्स और जर्नल्स पड़े हुए हैं, जिससे मतलब अगर कुछ एक मेडिकल टास्क जो परफॉर्म करना है, अगर कोई ऑपरेशन या फिर कोई भी चीज़ अगर परफॉर्म करनी है, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्या करता है कि वो सभी चीज़ों को एनालाइज करता है और उसमें से सबसे जो बेस्ट वे है जिससे कि इस चीज़ को परफॉर्म किया जाता है उसको सिलेक्ट करता है। और अगर ऐसा कहा जाए, अगर उसको रोबोटिक्स में अगर हम अप्लाई कर दे तो फिर वो सारी चीज़ें रोबोट्स खुद ब खुद कर सकते हैं, जहाँ की इंसान की ज़रूरत ही हमें ना पड़े। जबकि कोऑग्निटिव कंप्यूटिंग क्या करता है कि जो भी उसके पास जो सारे डेटाबेस पड़े हुए हैं उसमें से वो कुछ जो सबसे बेस्ट चीज़ें, आंसर्स हैं, वो उनको ढूंढने की कोशिश करता है और उसको फाइनली जो डॉक्टर्स है फिर जो परफॉर्म करने वाले टास्क उसको ये भेजता है, जहाँ कि उनको ही फाइनल डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें एक्चुअली में इसमें से क्या चूज़ करना चाहिए। तो ये एक्चुअली में एक सबसे बड़ा डिफरेंस कोऑग्निटिव कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। सो आई होप आपको थोड़े डिफरेंसेस और पता चल चुके होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोऑग्निटिव कंप्यूटिंग में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, ये कैसे कैसे वर्क करते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ी सी मोटिवेशन मेरे को मिलेगी। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, जहाँ पे मैं आपको बहुत सारे स्टोरीज़ में अपडेट्स देता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, ऐसे में नए नए वीडियोस लाता रहूँगा। मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।